जय श्री महाकाल। आदेश। भक्त, ओझा, भगत और तांत्रिक, इन सभी की अपनी अपनी विधाएं होती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा रास्ता है एक व्यक्ति के लिए मोक्ष और परम पद का, वो है भक्त होना। क्योंकि भक्ति के मार्ग से ही वो अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से जुड़ पाता है, क्योंकि वो पूरे दिन अपने परमात्मा के ध्यान में लीन होता है। और जब परमात्मा की वो भक्ति करता है और उनका नाम जप करता रहता है, कोई लालसा नहीं होती, वो किसी भी कार्य के लिए अपने इष्ट से नहीं बोलता कि जह विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। एक भक्त की यही विचारधारा होती है कि जिस प्रकार से मेरा हित हो सके, हे परमात्मा, जह विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। उसे आप तत्काल कीजिए जिसमें मेरा कल्याण हो। मैं आपका दास हूं। लेकिन वो कहता नहीं है कि ये कर दो और वो कर दो। वो कभी प्रार्थनाएं नहीं करता, वो कभी मंत्र जाप नहीं करता उस विशेष कार्य के लिए, क्योंकि उसके कोई कार्य फंसते ही नहीं है। क्योंकि भक्त होना बड़ी दुर्लभ बात है। भक्त होना तभी संभव है जब आप भक्त को घटित करते हो। अब दूसरे नंबर पे आते हैं भगत। भगत क्या है? भगत वो है जो किसी भी विधा में पूर्ण पारंगत नहीं हो पाए, लेकिन उन्हें रुचि थी, वो उन कार्यों को करते। लोगों को ठीक करना, किसी इत्र योनि की शक्ति को सिद्ध करके, और जो इत्र योनि की शक्तियां हैं इन्हीं से संबंधित वो अपना अनुबंध और सिद्धि, ये दोनों प्राप्त करके लोगों को ठीक करते हैं। तो भगत वो है। भक्त बात अलग है। आपने सुना होगा, कई विवेचनाएं हुई होंगी, तो भक्त का विषय अलग है। और जो गांव में और जो कई जगह पे आपने सुना होगा कि वो फला भगत है, फला भगत है, वो भगत है, वो भक्त नहीं है। तो वो भगत है। और भक्त बात यह है कि आपने सुना होगा कि कबीरदास जी ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया था। क्या किसी तांत्रिक या भगत में इतनी क्षमताएं हैं कि एक मृत देह को जीवित व्यक्ति में परिवर्तित कर दे? और लोग ये कहते हैं कि जब आप कोई तांत्रिक विधा में किन्हीं शक्तियों को आप जागृत करते हैं, तो उन शक्तियों आप अपना अंतिम समय आने पर काट के अलग कर दें। काट के कैसे अलग कर दें, यही मुझे समझ नहीं आया। पहली बात एक और है कि कभी भी कोई भी शक्ति ऐसा नहीं करती। आपने तुलसीदास जी के विषय में सुना होगा कि उनका मार्गदर्शन एक भूत ने किया था। तब वो हनुमान जी के विषय में जाने और हनुमान जी से जुड़े और हनुमान जी की भक्ति की। तब उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया हनुमान जी। ऐसी कथाएं हैं। और ये भी कथाएं हैं कि आप जब किसी सिद्धि को करते हैं, वो वामपंथी है, तो मृत्यु के पहले उसे विसर्जन कर दे, काट के अलग ना कर दे। और अगर आप इतने काट के अलग करने वाले हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। शक्ति को सब पता है, वो देखती है, तुम्हारे अंदर ही छुपी हुई है, तुम्हारे विचार वो सभी पढ़ती है, आप बच नहीं सकते हो। जब आप सोचोगे कि काट के अलग कर दे, तभी वो एक्सीडेंट करा देगी, वो मर जाओगे। क्योंकि ऐसा ही हुआ है। क्योंकि जब व्यक्ति 10 लोगों के पास जाता है तो विचलन की अवस्था में चला जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक साधक थे, उनकी मृत्यु हो गई, रोड एक्सीडेंट में हो गई। बहुत बात यह है कि उन्होंने 10 गुरु धारण किए थे। सीख कहीं रहे हैं, सलाह कहीं ले रहे हैं, और तमाम प्रकार की वो एक ऐसी खिचड़ी पकी कि उस खिचड़ी में पता नहीं किसने क्या ज्ञान दे दिया। ऐसे ज्ञान दे दिया होगा कि काट के अलग कर दो।
तो चीजें अपने आप होती हैं। तो फिर उसी जगह आते हैं कि भक्त और भगत दो अलग विधाएं हैं, और तांत्रिक और भक्त कोई दो पार्ट नहीं है नदी की। क्योंकि बात यह है कि शुरुआत होती है मूर्ति पूजा से, यानी सगुण, और अंत पहुंचता है निर्गुण के पास। क्योंकि परमात्मा जो एक परमात्मा स्वरूप है, भगवान शिव को हम भगवान शिव बोल देते हैं, वो निर्गुण है, यह सगुण है। ये भक्त के ऊपर है, वो किस रूप में देखता है। तो जाने के रास्ते कई हैं और जुड़ने के रास्ते भी कई हैं। अब वो व्यक्ति किस रास्ते को पकड़ता है। हाँ, अब इसमें एक विधा और आती है ओझा। ओझा समाज के चिकित्सक हैं, ये मान लीजिए आप। क्योंकि एक विशेष जनजाति थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत पहले, ओझा आज एक विषय बन गया है, एक क्षेत्र बन गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक विशेष जनजाति की इजाद की हुई एक तकनीक थी, ओझावाद। ओझाई नहीं होता है, ओझावाद। तो जो ओझावाद था, ये विशेष जनजाति की एक प्रयोग की हुई तकनीकी थी, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे ले गए। तो ये एक तरीके से समाज के डॉक्टर थे। ये क्या करते थे कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो इनके पास कुछ टेक्निक होती थी, कुछ सूत्र होते थे। उन सूत्रों को लगाकर वो उन्हें ठीक कर देते थे। तो जब ओझा एक संस्कार होता था, तो वो क्या करते थे कि वो संस्कार कराते थे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उस तकनीकी को आगे ले जाना होता था। तो जो बच्चा इस को पार कर लेता था, इस परीक्षा को, उसे उस क्षेत्र में फिर प्रवेश कराया जाता था। और उनके शरीर को कमर तक वो वस्त्र पहने रहेंगे, कमर के ऊपर पूरा बिना वस्त्रों के रहेंगे, वो निर्वस्त्र। फिर एक बलि दी जाती थी बकरी की, और फिर उसके रक्त को सभी बच्चों के आज्ञा चक्र पर, जहां आप समझते हैं कि आज्ञा चक्र है, यहाँ पे उस जगह पे उस रक्त को लगाया जाता था। फिर उसके कंठ पर लगाया जाता था, फिर उसके हृदय पर लगाया जाता था। अब उनकी अपने सूत्र थे, वो किस प्रकार से वो चक्र या वो तकनीकी विकसित करते थे, ये उनका अपना संस्कार था। तो जब ये संस्कार हुआ, फिर वो लड़के सभी उस बल्ली पे चढ़ते थे। वो चढ़ने के बाद अपने आप को इतना लीन कर लेते थे कि वो पकड़ छूट जाए, वो नीचे गिर जाए। तो उन्हें लीन करना होता था, क्योंकि जानबूझ के तो कोई 12-13 फुट से चित्त नीचे नहीं गिरेगा, चारों खाने चित्त कोई नहीं गिरेगा। तो पहले उन्हें अपने आप को खोना पड़ता था। अब वो कैसे खोते थे, ये उनकी अपनी तकनीकी थी। वो अपने शरीर का भान, यानी अपने शरीर का होना भूल जाते थे, और भूल जाते थे तो वहीं से टपक जाते थे नीचे घास फूस होती थी, मिट्टी होती थी भुरभुरी, जिससे उन्हें ज्यादा चोट न लगे, लेकिन चोट तो लगती। इसके बाद अन्य प्रक्रियाएं होती थी। इसके बाद अच्छा, ओझावाद में क्या है, एक चीज और है कि स्त्रियों के लिए खुले दरवाजे होते थे, और बाकी चीजों में तो थोड़ा सा प्रतिरोध भी होता है कि स्त्रियां इस क्षेत्र में ना जाएं। लेकिन ओझावाद में पूर्ण तरीके से स्वागत होता है कि लड़कियां अगर चाहें तो वो ओझावाद में प्रवेश कर सकती हैं। उनके लिए खुले दरवाजे होते थे, क्योंकि स्त्रियों के बिना ये विधा पूर्ण नहीं थी। क्योंकि जो चीजें स्त्रियां धारण कर सकती थीं, वो पुरुष नहीं धारण कर सकते थे, और जो पुरुष धारण कर सकते थे, वो स्त्रियां नहीं जागृत कर सकती। तो ओझावाद के अपने अलग बहुत गहरे सूत्र हैं। ऐसा नहीं है कि ओझा ये है, ओझा वो है। ये डंडे पे 2-3 मूर्तियां रख ली आगे, 2-3 पीछे, वो घूम रहे हैं सड़क पे, वो ओझावाद नहीं है। ओझावाद बहुत गहरा है। ओझा कौन होते थे? ओझा एक विषय था, एक पद्धति थी जिसको कोई भी धारण कर सकता था उस संस्कार के द्वारा। तो एक विशेष जनजाति के द्वारा निर्मित की गई एक तकनीक थी। और तंत्र क्या है, ये जगत विधि है। आप सभी लोग ऐसे चैनल देखते हो, आपको सबको पता है कि तंत्र क्या है।
तो कोई नदी के दो पाट नहीं है कि दोनों किनारे कभी ना मिलेंगे, मिलते हैं। और कभी भी ये नहीं हो सकता है कि आप जिस चीज़ को सिद्ध करो उसको काट के अलग कर दो, क्योंकि जब आपके अंदर दो राय वाली भावना है कि जिस शक्ति से आप प्रेम सहित पूर्ण समर्पण के साथ उसे सिद्ध करते हो और उससे आप डरते हो कि इसको काट के अलग कर दो क्योंकि मोक्ष न मिलेगा, तो जब आप ये जानते हो तो आप चतुर हो। तो आप सोचिए कि आपसे चतुर हैं शक्तियां या आपसे मूर्ख हैं, कि आप ही चतुर हो। अगर आप चतुर हो उनसे ज्यादा, शक्तियों से ज्यादा, तो फिर बात ही है। क्योंकि कुछ दिन पहले आप कहते थे कि वेद व्यास जी को संपूर्ण भागवत कथा के विषय में जो उन्होंने रचना की थी वो कर्ण पिशाचिनी द्वारा कराई गई थी। और फिर कह रहे हो कि भाई मुझे उत्तर देना, मैं आपसे संपर्क, तुम्हारे संपर्क की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। तुम संपर्क कर लोगे तो कौन सा ताज मिल जाएगा उसे, तुम करो ना करो ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तो जितना जिसको पता होता है भाई, उझाई अगर करते हो ये कौन सी भाषा है, भगतियाई करते हो ये कौन सी भाषा है, कहने लगो भगतगिरी करते हो। तो जब तुम्हें भाषा का ही पता नहीं है, उझाई तंत्र ये कौन सा है, ओझावाद होता है, एक विधा है ये ओझाओं की। ऐसे ही तंत्र है, तंत्रवाद एक अपनी एक पूरी विधा है, संपूर्ण ग्रंथ है, वो महाग्रंथ लिख सकता है इसमें, और तब भी वो पूरा ना लिख पाए, तब भी कुछ चीजें छूट जाएंगी। बहुत बृहद हैं, हर क्षेत्र बृहद है, भगत हैं जो, तो उनका अपना टेक्निक है, छोटा बड़ा कोई होता ही नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो अपने कार्य में कितना पारंगत है। अब कोई अपने आप को तांत्रिक बोलता फिरे, आइए मेरे पास, मैं साधनाएं सिखाऊंगा, मैं आपको एक विशिष्ट अद्भुत चमत्कारी, अभी आप सिखा रहे हो ना नवरात्रि में, सिखाइए। तो अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी कथाएं हैं। भाई वस्तु को जितना अच्छा रैपर आप लगा दोगे, जितना अच्छा उसे कवर कर दोगे, वो वस्तु आपकी समझ में वो बहुत ज्यादा बिकेगी। आप केवल बेच रहे हो। इतने लोग सीख, मुझे पता है कौन सीख रहे हैं, कहां से छूटे हैं। कुछ मोक्ष खोजने वाले पहुंचे हैं जिन्हें मोक्ष चाहिए। तो पहली बात, इतनी सी बात आप समझते नहीं हो कि जहां इच्छाएं विसर्जित हो गई, मोक्ष वहीं से शुरू हो गया। ये मांगने वाला विषय है ही नहीं, न प्राप्त करने वाला विषय है। इच्छाओं का दमन जहां है वहां मोक्ष नहीं है, क्योंकि उनको आप दबाए हुए हो। इच्छाओं का विसर्जन हो जाने के बाद ही मोक्ष घटित हो चुका है। आज आप शरीर में हो कोई दिक्कत नहीं है, मोक्ष घटित हो चुका है। जैसे ही देह छोड़ेगी ये आत्मा, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक मांग है तब तक मोक्ष नहीं। मैंने वो ऋषि की कहानी सुनाई थी आपको कि वो मरते वक्त में एक मांग छोटी सी रह गई कि ये फल खाना है, और वो मांग नहीं फंसा दिया, मोक्ष जा रहे हैं, फंसा दिया उनको, और वो कीड़ा बने फल के अंदर के। जब फल खा चुके कीड़ा बने, जब कीड़ा की मृत्यु हुई तब मोक्ष मिला था। मोक्ष के द्वार पर खड़ा हुआ व्यक्ति जा रहा था परमात्मा के पास, बीच में सोचा परमात्मा के पास जा रहा हूं, कुछ भेंट ले लूं। किसी की खेत से चने के कुछ पौधे उखाड़ लिए भेंट स्वरूप, या फूल उखाड़ लिए मान लो, फंस गए। तो जहां इच्छाएं हैं, चतुराई है, वहां फंसता है, फिर कोई मोक्ष घटित नहीं होता है। तो ये था कुछ भक्त, भगत, ओझा और तंत्र का के विषय में, तंत्र के विषय में जानकारी। तो आज केवल चर्चा हुई, कुछ मैंने ऐसे सुना था, देखा था कि दो रास्ते हैं, और तुम्हारे गुरु तुम्हें तंत्र सिखाने के लिए बुलाते हैं या भगत बनाने के बुलाते हैं, और तुम बीच में डूब के मर जाते हो। ना तुम इधर पहुंच पाते हो ना उधर पहुंच पाते हो। तो क्या नदी में पैदा हो के वो वहीं से पैदा होता है क्या? आता तो है वो किसी ना किसी पार से आता होगा। भाई मनुष्य जमीन पे चलता है, नदी की धार में थोड़ी बहता रहेगा। तो जब वो कहीं से आएगा तो पहले या तो वो तंत्र तरफ से आएगा या फिर वो भक्त तरफ से आएगा, और जिस तरफ से आएगा वो वहां सीख लेगा। पहली बात तो यह कि आप बीच में डूब जाते हो, डूबने का कोई विषय है ही नहीं।
और ना ये दो हैं। ये जाने का केवल मार्ग है। कई ऐसे तांत्रिक हैं जो मुक्त हो गए, मोक्ष प्राप्त कर गए। कई ऐसे तांत्रिक हैं जो फंसे नहीं हैं, वो केवल उस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं अपनी इष्ट शक्तियों के लिए। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी? आशा है ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। अगर चर्चा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।